और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक है आज। परीक्षा सुधारों पर केंद्र के उच्च स्तरीय पैनल की बैठक में एनटीए के कामकाज की समीक्षा हो सकती है। नए एनटीए चीफ प्रदीप खरोला भी आज इस पहली बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो एनटीए के कामकाज की इसमें समीक्षा हो सकती है। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की आज बैठक होने जा रही है। परीक्षा सुधारों पर पैनल की अहम बैठक होगी। देखिए, नीट परीक्षा के बाद से लगातार इस वक्त एनटीए सवालों के घेरे में है, और सवालों के न सिर्फ घेरे में है बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी इस वक्त सवाल उठा हुआ है। तो एनटीए के कामकाज की समीक्षा आज हो सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त एनटीए की जो इमेज पर बट्टा लग चुका है उसको दुरुस्त करने के लिए प्रयास अब लगातार जारी है। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की आज बैठक होने जा रही है और परीक्षा सुधारों पर पैनल की अहम बैठक होगी। एनटीए के कामकाज की भी इसमें समीक्षा हो सकती है कि एनटीए के कामकाज को कैसे बेहतर किया जा सकता है। नए एनटीए चीफ प्रदीप खरोला भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदीप खरोला आज इस बैठक में शामिल होंगे। जाहिर तौर पर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको मिटाया जाएगा, उनको दूर किया जाएगा और एनटीए के कामकाज की न सिर्फ पहले समीक्षा होगी बल्कि समीक्षा के साथ ही अब आगे प्लानिंग्स में चेंज हो सकता है, क्योंकि अब देखिए कुछ ही टाइम में फिर से परीक्षाएं आयोजित कराने, क्योंकि अभी हाल ही में देखिए आपने देखा कि नीट की जो पीजी परीक्षा थी वो रद्द हुई, फिर इस बीच नेट की परीक्षा भी रद्द हुई और नीट को लेकर अभी लगातार सवाल उठ ही रहे हैं और अब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच। इस बीच इस बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है और शिक्षा मंत्रालय की हाई लेवल बैठक में आज एनटीए की जो कार्यप्रणाली है उसमें समीक्षा बैठक आज होने जा रही है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में परीक्षा सुधार को लेकर आज समीक्षा होगी, एनटीए के कामकाज की समीक्षा होगी। चलिए बात कर लेते हैं अखबारों की। कुवैत का विमान लेबनान पहुंचा। कनाडा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। युद्ध के कगार पर हिजबुल्लाह और इजराइल हैं। विदेशियों की निकासी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, इसी बीच तैयारियां यहां पर बेहद ज़ोरों से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो हालात हैं, देखिए वॉर फ्रंट जो खुलता हुआ है उसमें हिजबुल्लाह को कई सारी कंट्रीज़ हैं जो कि बैक कर रहे हैं और इसमें सबसे प्रमुख तौर पर आप ईरान की बात करें तो ईरान पूरी तरीके से हिजबुल्लाह का सपोर्ट करते हुए, दूसरी तरफ इजराइल जो कि एक तरफ गाज़ा पट्टी में किस तरीके से हमास से वो युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ अब हिजबुल्लाह का सामना करने के लिए भी उसने तैयारियां पूरी कर दी है। इस बीच जो लोग इस वक्त अलग अलग जगहों पर हैं उनकी निकासी के लिए जो बाकी के देश में हैं वो भी अब सामने आ चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अहम खबरों की करेंगे। अब बात देश की राजधानी दिल्ली और मौसम की। दिल्ली में बारिश से मौसम सुहावना हुआ है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रविवार को अचानक से मौसम बदल गया। दिल्ली में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच जो बारिश हुई है वो राहत देने वाली रही है। खबर अच्छी रही देश की राजधानी के लिए और ऐसे में राजधानी दिल्ली में 23 जून को अचानक से मौसम बदल गया और फिर भीषण गर्मी के बीच तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 31.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इतने वक्त बाद आई इस गिरावट से लोगों के चेहरों पर खुशी है। उन्हें चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत मिली है। आज पूरा दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी का अधिकतम पारा 38.28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से भीषण गर्मी पड़ रही थी। 50 तक टेम्परेचर चला गया था। कई लोगों की देश की राजधानी में गर्मी से मौत हुई है। लू और हीट स्ट्रोक से उनकी जान गई है। लेकिन अब कल मौसम सुहावना हुआ, हल्की बारिश हुई। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर रही। इंतज़ार क्योंकि मानसून का किया जा रहा है और ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज भी हल्की बारिश हो सकती है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा और 38 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकता है, जो कि लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, भीषण चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी और ऐसे में ज़्यादा असर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर पड़ रहा था। लेकिन अब अगर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक यानी कि 4-5 दिन अगले इसी तरीके से मौसम बना रहेगा, जिससे एक राहत दिल्ली वाले महसूस करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला, बारिश हुई, अब दिल्ली वासियों को जो भीषण गर्मी पड़ रही थी जिससे त्राहिमाम लोग कर रहे थे उससे राहत मिली है। बढ़ते खबरों में आगे, साकेत वन क्षेत्र पर 500 झुग्गियों का कब्जा और दिल्ली पुलिस से एक्शन की मांग की गई है। 6 हेक्टेयर के वन क्षेत्र में अतिक्रमण, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। स्थानीय नागरिकों ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को पत्र लिखा है। तो साकेत वन क्षेत्र पर 500 झुग्गियों का कब्जा है। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को पत्र और उन्होंने भी पत्र लिखा है। दिल्ली पुलिस से एक्शन की मांग की गई है। 6 हेक्टेयर के वन क्षेत्र में ये अतिक्रमण और स्थानीय नागरिकों ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा है। देखिए, साकेत वन क्षेत्र है जहां पर 500 झुग्गियां बसी हुई हैं।
जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि ये ज़मीन फ्री हो और जो यहाँ पर झुग्गियाँ बसी हुई हैं इन झुग्गियों को यहाँ से हटाया जाए। इसी को लेकर ही यहाँ बिधूड़ी को पत्र लिखा गया है। स्थानीय लोग नागरिकों की ओर से दिल्ली पुलिस को भी पत्र लिखा गया है और सांसद को भी लिखा गया रामवीर सिंह बिधूड़ी को कि वो यहाँ से इन झुग्गियों को हटाएं। आगे बढ़ते हुए बात होगी प्रज्वल की न्यायिक हिरासत का आखिरी दिन है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में पहले भी कस्टडी बढ़ी है, पहले 2 बार कस्टडी बढ़ चुकी है। समलैंगिक संबंध मामले में भाई सूरज भी गिरफ्तार है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन बेंगलुरु की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कोर्ट ने 10 जून तक उन्हें 24 जून तक फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। तो इस तरीके से जो उनकी न्यायिक हिरासत थी वो लगातार बढ़ रही है। अब जब न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है तो आज फिर से कोर्ट में पेशी होगी और माना यह जा रहा है कि अब ये न्यायिक हिरासत और बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जो आरोप लगे हैं गंभीर, और दूसरा लैंगिक संबंधों को लेकर आपने देखा कि जो भाई है वो भी फंसा हुआ है और वहाँ पर भी जाहिर तौर पर गाज गिर रही है। तो पहले 2 बार कस्टडी बढ़ चुकी है और माना यह जा रहा है कि अभी इस पूरे मामले में कोई राहत प्रज्वल रेवन्ना को नहीं मिलने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच का बड़ी खबर यूपी से पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में महापंचायत होने वाली है। वृंदावन के संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल राधा रानी पर टिप्पणी कर विवाद में आ गए। प्रदीप मिश्रा कथावाचक हैं, अलग अलग जगहों पर उनकी सभाएं होती हैं, वहां पर वो कथा करते हैं और इसी दौरान राधा रानी पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद जो संत हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है। संत लगातार आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और इसी कड़ी में ब्रज में संत महापंचायत आज करने वाले। अब संतों की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन इस वक्त आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहाँ पर ब्रज के जो संत हैं उनमें इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और गुस्सा का जो कारण है वो ये है कि प्रदीप मिश्रा की तरफ से दरअसल एक टिप्पणी की गई थी राधा रानी को लेकर के और इसी को लेकर के जो साधु संत हैं वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसी को लेकर के वो गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आज जो बड़ी खबर है वो ये कि इसी कड़ी में यहाँ पर दरअसल एक महापंचायत का आयोजन होने वाला है और पंचायत को लेकर के क्या फैसला होता है इसमें और प्रदीप मिश्रा को लेकर के, क्योंकि लगातार जो साधु संत हैं उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आखिरकार ये किस तरीके की टिप्पणी है, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। लेकिन अब महापंचायत में दरअसल फैसला होने वाला है। राधा रानी पर विवादित बयान को लेकर के पंडित प्रदीप मिश्रा इस वक्त सुर्खियों में हैं। ब्रज के संत और राधा रानी के भक्तों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। अब ब्रज के जो संत हैं वो कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर के आज महापंचायत करने वाले हैं। दरअसल प्रदीप मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि राधा रानी मथुरा की हैं ही नहीं, वो मथुरा से थी ही नहीं, उनका गांव वहाँ था ही नहीं, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में संत समाज आ गए। और अब देखिए पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। बात उन्नाव की, जहां उन्नाव के डिप्टी एसपी को बना दिया गया कांस्टेबल और महिला सिपाही के साथ पकड़े जाने पर डिमोशन हुआ। गोरखपुर पीएसी भेजा गया और आमतौर से लोगों का नौकरी में प्रमोशन होता है आमतौर पर, लेकिन उन्नाव में डिप्टी एसपी डीएसपी रहे कृपाशंकर कनौजिया का डिमोशन करके कांस्टेबल बना दिया गया। कानपुर में एक होटल में महिला सिपाही के साथ पकड़े जाने के बाद उन्हें डिमोट कर दिया गया। दरअसल उन्नाव में ये तैनात थे और बड़ी बात यह है कि फैमिली के नाम पर छुट्टी ली, फैमिली के पास पहुंचने की बजाय गायब हो गए। जब डीएसपी साहब गायब हुए तो पत्नी ने एसपी साहब को फ़ोन लगाया, एसपी साहब ने पूरी टीम लगाई उनको ढूंढवाने के लिए। तब पता चला कि डीएसपी साहब तो कानपुर में एक होटल में एक महिला सिपाही के साथ मौजूद हैं और महिला सिपाही के साथ में वो पकड़े गए, जिसके बाद में लोगों के प्रमोशन होते हैं लेकिन उनका इसी बात पर डिमोशन हो गया और वो बन गए कांस्टेबल। तो ये है उन्नाव के डिप्टी एसपी के पूरे कारनामे की पीछे की पूरी कहानी, जिससे उन्हें मिला डिमोशन और डिप्टी एसपी से बन गए कांस्टेबल और अब उन्हें गोरखपुर पीएससी भेजा गया है। महिला सिपाही के साथ पकड़े जाने पर उनका डिमोशन हो गया, एसपी साहब ने सीधे कांस्टेबल बना दिया, गोरखपुर पीएससी में भेज दिया है और अब डिप्टी एसपी साहब कांस्टेबल के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। बात होगी फैक्ट फाइज की। आज वीरांगना रानी दुर्गावती की पुण्यतिथि है। बांदा में 5 अक्टूबर 1524 को जन्म हुआ। उनके पिता कीरत राय चंदेल वंश के शासक थे। दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी का शौक था।
1542 में 18 साल की उम्र में ही शादी हुई। बेटा होने के बाद पति की मृत्यु हुई। गोंडवाना राज्य की बागडोर उसके बाद अपने हाथों में संभाली और राजधानी को चौरागढ़ से सिंगौरागढ़ किया। सेना में बड़े बदलाव किए, कई मंदिर, धर्मशालाओं और तालाबों का निर्माण भी करवाया। 1556 में मालवा के सुल्तान को पराजित भी किया और 1562 में आसफ खान ने हमला किया और लड़ती लड़ती वो शहीद हो गई। 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए रविवार को 130 मीटर लंबा स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया। स्टील ब्रिज का निर्माण गुजरात में वडोदरा के पास दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे पर किया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो पूरा काम है, पूरा जो निर्माण है वो मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। बुलेट ट्रेन परियोजना का ये हिस्सा और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार इस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है और इसी कड़ी में ये पूरा निर्माण कार्य हुआ।